तो ऐसे प्रश्न 2024 में 100% आएंगे, क्योंकि कई वर्षों से ये पेपर में जरूर आ रहा है कि एक अप्रीमिएशन क्या है, √3, √2, √5, √7, इस तरह से प्रश्न बोर्ड में आते हैं। तो देखो, हमने प्रश्न नंबर 1 लिया है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अप्रीमिएशन क्या है। तो हम मानते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है कि इसको हम √5 बराबर a/b के रूप में लिखेंगे, जहाँ a और b सह अभाज्य संख्या हैं। सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब हम क्या करेंगे कि कैंची गुणा करेंगे, यानी वज्र गुणा करेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर जो है बट्टी में एक मान लो, जो नीचे कुछ लिखा नहीं होता है तो एक मान लेते हैं। तो इस तरह से a = b/5 होगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों ओर का वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर a² = 5b² हो जाएगा। यहाँ a² 5 से विभाज्य है, तो a 5 से भी विभाज्य होगा। पुनः हम माना कि a बराबर 5c, जहाँ c पूर्णांक है, इसलिए 5c यानी हम जो है a की जगह पर 5c रख देंगे। 5c रख दिया बराबर b/5 के b/5। फिर क्या करेंगे, दोनों ओर का वर्ग करेंगे। करने पर तो ये हो जाएगा 25c² = 5b²। 5 से ये काट देंगे 5 बार, तो ये हो जाएगा b² बराबर 5c², जो कि b² 5 से विभाज्य है, तो b 5 से भी विभाज्य होगा। यहाँ a और b दोनों 5 से विभाज्य हैं, जबकि हमने माना था कि a और b सहअभाज्य संख्या हैं। यह विरोधाभास इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने गलत कल्पना की थी। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो, प्रश्न नंबर 2 है, त्रिभुज PQR में कोण Q = 90 डिग्री। यदि tan P बराबर 1/√3 हो, तो sin P cos R और प्लस cos P sin R का मान ज्ञात कीजिए। इसमें सॉल्यूशन है कि हम चित्र बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे PQR, जहाँ कोण Q = 90 डिग्री। अब है tan P = 1/√3, और tan में क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब हो गया तुम्हारा 1 P के लिए, आधार हो गया √3। समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से r² = √3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग √3 का वर्ग करेंगे तो 3 होगा, प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा। 3 और 1 4। तो अब इसका हम वर्गमूल लेंगे तो rp बराबर 2। अब हम sin p का मान निकालेंगे, तो p के लिए जो कोण है, ये कोण, इसके लिए ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो sin p का मान है लंब बटे कर्ण। देखो, लंब बटे लंब ये लिख दिया, कर्ण 2 है तो 2 लिख दिया, गुणा cos R। R के लिए जो है, R कोण के लिए और ये जो है कर्ण है। अब है cos R। cos R है तुम्हारा आधार बटे कर्ण, तो 1/2।
2। ये आधार है आर के लिए और ये कण 1/2 प्लस कॉस पी का मान पी के लिए, ये लंब है, ये आधार है, ये कण है, तो ये हो जाएगा √3/2 गुणा साइन आर आर के लिए साइन आर के लिए लंब होगा, ये कर्ण है, तो √3/2। अब इनका गुणा कर लेंगे, 1/2 गुणा 1/2 करेंगे तो 1/4 प्लस √3 गुणा √3 करेंगे तो 3 और 2 गुणा 2 यानी 3/4। अब इस भिन्न को हम हल करेंगे तो 4/4 आ जाएगा, जिसका मान होगा 1। यह इसका मान हो गया साइन पी कॉस आर प्लस कॉस पी साइन आर का मान 1। देखो प्रश्न नंबर 3 में बिंदु ए दिए हुए हैं, 2 बिंदु दिए हुए हैं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई हमको ज्ञात करनी है। तो इसके लिए तो हमको सूत्र मालूम होना चाहिए कि 2 बिंदुओं x1 y1 x2 y2 के बीच की दूरी होती है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये सूत्र है। अब ये सूत्र के हिसाब से यहाँ क्या है कि x1 = 2, y1 = 2, x2 = 3, y2 = 7। तो AB = √2 - 3 का होल स्क्वायर मान रख देंगे सूत्र में, प्लस -2 - 7 का होल स्क्वायर -3 में से 2 गए तो -1, -2 और -7 ये -9, इसका वर्ग कर देंगे, ये वर्ग चल रहा है इस बार, तो ऋण 1 का वर्ग 1 होगा और ऋण 9 का वर्ग 81 होगा, तो ये हो जाएगा √1 प्लस 81 बराबर √82 मात्रक। अब है तुम्हारा प्रश्न नंबर 4 है, चित्र में ये चित्र दिया हुआ है OA × OB = OC × OD है, तो हमें सिद्ध करना है कोण A बराबर कोण C तथा कोण B बराबर कोण D। तो देखो इसका सॉल्यूशन चित्र में OA × OB बराबर OC × OD गिवन दिया हुआ है। अब implies that OA/OC = OD/OB, क्योंकि हमें इसको जो है इधर ले आए बट्टे में और इसको इधर ले गए, तो OD/OB इस तरह से भी हम इसको कथन को लिख सकते हैं। तो कोण AOD बराबर कोण BOC शीर्षाभिमुख कोण है। अब त्रिभुज AOD और त्रिभुज COB में SAS समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण A के संगत कोण C है, कोण D के संगत कोण C है, इसलिए कोण A बराबर कोण C और कोण D बराबर कोण C, या कोण C = कोण D, यही हमको सिद्ध। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, क्योंकि देखो ये है कोण A के संगत कोण C है, कोण D के संगत कोण B है, तो यहाँ पर कोण D बराबर कोण B होगा, या हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कोण B बराबर कोण D। देखो प्रश्न नंबर 5 है, ये हाइट डिस्टेंस का सवाल है। ये हाइट डिस्टेंस का सवाल है, ऊंचाई और दूरी। हमारे चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के, ये 10 मीटर ऊंचा भवन है, के उन्नयन कोण शिखर पर एक ध्वज है, ये ध्वज है AB, ध्वज के शिखर का P से उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो ध्वज दंड की लंबाई तथा बिंदु P की भवन से दूरी ज्ञात करनी है। तो हम इसमें चित्र बना लिया हमने। तो ये भवन BC 10 मीटर विभिन्न दिया हुआ है,
ये तुम्हारा गिवन दिया हुआ है। अब ध्वज AB का हमें ज्ञात करना है, बिंदु P की भवन से दूरी ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम समकोण त्रिभुज BCP में कॉट जो है 30 डिग्री इक्वल टू आधार बट्टे लंब यानी PC/10। अब PC बराबर हो जाएगा tan कॉट 30 डिग्री। तो PC इक्वल टू कॉट 30 का मान √3 होता है 10√3 मीटर। बिंदु P की भवन से दूरी इक्वल टू 10√3 मीटर। अब जो है ये बिंदु P की भवन से दूरी ज्ञात हो गई, ये इसका उत्तर हो गया। अब है समकोण त्रिभुज ACP में tan 45 डिग्री इक्वल टू लंब बटे आधार, ये पूरा त्रिभुज लेंगे हम। ये AC/PC यानी लंब बटे आधार। tan 45 का मान जो है एक होता है, तो एक लिख देंगे बराबर AC/PC यानी AC बराबर PC यानी AC है बराबर 10√3 मीटर, 10√3 मीटर है। PC का मान हमने यहाँ से निकाला है 10√3, तो 10√3 मीटर लिख दिया। ध्वज AB की लंबाई इक्वल टू, हम AC में से ये BC घटा देंगे तो ध्वज की लंबाई आ जाएगी। तो हमने AC माइनस BC कर दिया बराबर 10√3 माइनस 10, इसमें से कॉमन ले लेंगे 10, तो ये है तुम्हारा कोष्टक में हो जाएगा √3 माइनस 1 मीटर। ये जो है ध्वज AB की लंबाई ज्ञात हो गई और बिंदु P की भवन से दूरी ज्ञात हो गई। यही प्रश्न में पूछा है।